ये तुम्हारा भ्रम है। मैं अभी इसी समय यहाँ इस सरोवर पर बाणों के सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। यदि तुम उस पर चलकर उसे तोड़ दो तो मैं मान लूंगा, और यदि वो टूट गया तो, यदि मेरे बाणों का पुल तुम्हारे भार से टूट गया तो मैं इसी क्षण अग्नि प्रज्वलित करूंगा और उसमें भस्म हो जाऊंगा। मैं एक क्षत्रिय हूं और अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटता। और यदि वो नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। क्या आपको ये बाजी स्वीकार है? अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और विद्या को एकत्रित किया। उनके हाथों से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि देखते ही देखते सरोवर के एक छोर से दूसरे छोर तक एक भव्य, चमचमाता और सुदृढ़ पुल तैयार हो गया। ये पुल कला और शक्ति का अद्भुत नमूना था। लीजिए वानर राज, मेरा शर सेतु बनकर तैयार है। अब आप इस पर पैर रखकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अब आप अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पुल तैयार है तो प्रभु श्री राम का ये तुच्छ वानर भी तैयार है। सावधान पार्थ, अपना वचन स्मरण रखना। हे देव, ये क्या माया है? इतना विशाल रूप। आज तो लगता है कि मैंने बिना सोचे विचारे अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है। ये वानर तो साक्षात काल लग रहा है। जैसे ही हनुमान जी का भार उस पुल पर पड़ा, अर्जुन की महान धनुर्विद्या के बाण पूरा का पूरा पुल सीधा पाताल लोक में समा गया। सरोवर का जल ऐसे उछला जैसे कोई प्रलय आ गई हो। अरे अर्जुन, कहाँ है तुम्हारा सेतु? मुझे तो कहीं कोई सेतु दिखाई नहीं पड़ रहा। सरोवर का जल तो एकदम शांत है। वानर राज, पुल तो पाताल में समा गया और अब उसे बनाने वाला भी आपको दिखाई नहीं देगा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और अपने वचन के अनुसार अब इस शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा। अर्जुन दुखी मन से चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उनके चेहरे पर पराजय का गहरा भाव था। देखो अर्जुन, व्यर्थ में हठ मत करो। जीवन बहुमूल्य है। हमारे बीच जो बात हुई उसे यहीं समाप्त करते हैं। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम हार गए। ये बात मात्र तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। चलो इसे भूल जाओ। नहीं, एक क्षत्रिय के लिए वचन प्राणों से बढ़कर है। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। मैं अग्नि समाधि लूंगा ही। हनुमान जी मन ही मन चिंतित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं कि प्रभु, ये बालक तो अनर्थ करने जा रहा है, इसे बचाइए। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते हुए प्रकट होते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? इस शांत वन में चिता क्यों सजाई जा रही है? हे ऋषिवर, प्रणाम। आप मार्ग छोड़ दें। मैं अपनी प्रतिज्ञा हार चुका हूं। ये वानर मेरी विद्या से कहीं अधिक भारी सिद्ध हुआ। अब मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित है। प्रणाम ब्राह्मण देव। हे ऋषिवर, अब अर्जुन ही इस संसार से विदा हो रहा है। मैंने वचन दिया था कि यदि मेरा बनाया सेतु टूट गया तो मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। इस वानर ने मेरा सेतु तोड़ दिया। अब मुझे मृत्यु का वरण करना ही होगा। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने ये बाजी लगाई, सेतु बनाया, सेतु टूट भी गया, पर
साक्षी कौन था? क्या किसी तीसरे व्यक्ति ने इस बाजी को देखा था? नहीं ऋषिवर, यहां तो मात्र हम दोनों ही थे। तब तो ये बाजी अधूरी है। न्याय की मर्यादा कहती है कि बिना साक्ष्य के कोई निर्णय नहीं होता। यदि तुम सच में धर्म का पालन करना चाहते हो तो एक बार पुनः सेतु बनाओ। इस बार मैं साक्षी बनूंगा। यदि फिर भी सेतु टूट गया तो मैं स्वयं तुम्हें अग्नि में जाने की अनुमति दूंगा। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप पुनः कोई नई लीला रच रहे हैं। ठीक है, मुझे स्वीकार है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इस बार मैं अपनी पूरी आत्मशक्ति लगा दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण यानी कृष्ण एक पत्थर पर साक्षी बनकर बैठे हैं। सावधान, इस बार मैं देख रहा हूं। अर्जुन, तुम अपना सेतु बनाओ और वानर राज, आप इसे अपनी शक्ति से परखें। न्याय तभी होगा जब साक्षी के सम्मुख सब कुछ हो। हे मंत्रों के देव, इस बार मेरी लाज रखना।